का हिस्सा, ये एएसआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तो वाराणसी में ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। एएसआई का जो कंक्लूजन है मैं वो आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज हिंदू टेम्पल प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है और ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। एएसआई ये कह रहा है कि सेंट्रल चेंबर और मेन एंट्रेंस ऑफ द प्रीवियस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। वेस्टर्न चेंबर और वेस्टर्न वॉल में है। रीयूज ऑफ पिलर्स एंड पिलारेस्टर्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। एएसआई ने माना है कि वहाँ पर हिंदू स्ट्रक्चर है, एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। एएसआई ने जो शब्द यूज किया है वो कहा है प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर ही उसी के खंभों को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, 17वीं शताब्दी से पहले वहां पर मंदिर था, एएसआई की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। सबसे पहले बताइए कि एएसआई की रिपोर्ट में और क्या क्या जानकारी सामने आई है। दीवार जो थे तो हम अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, सर्वे में सच सामने आया है। और सवाल यही कि ज्ञानवापी पर अब सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या तकरार खत्म होगी, ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की क्या बड़ी तैयारी होगी। दरअसल वाराणसी में ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है और तमाम सबूत यहां पर मिले हैं। वेस्टर्न वॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर is the remaining part of a pre-existing Hindu temple। ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है एएसआई की। एएसआई ने कहा है कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। मतलब एएसआई ये कह रहा है कि जो पश्चिमी दीवार है, ये पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का पार्ट है। के जो हम लोग देवड़ी कहते हैं, उस देवड़ी पे नंदी भगवान बने थे और वहीं पे उन लोग का 2 कब्र है। उस कब्र का जब मिट्टी हटाया गया तो वहाँ ठीक नीचे 1 फीट पे चौकोर अर्घा मिला है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग वजू खाना जो है जिसमें बाबा है उसका हम लोग सर्वे कराएंगे जरूर। हम लोग का पिलर दबा हुआ था मिट्टी के अंदर, एएसआई सर्वे किया तो निकला है। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज सारे साक्ष्य सबके सामने खुल करके आ गया। इसमें बहुत बड़ी जीत हुई हिंदुओं की। और अनगिनत सिक्के, चिलम, दिए, कलश, जैसे कहते हैं कि वहाँ पे ऐसे लग रहा था खुद वो लोग मुस्लिम पक्ष खुद देख रहा था कि सारे साक्ष्य जो थे वो खुल करके सबके सामने आ रहे थे। तो वाराणसी में ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। 339 पेज की रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंपी गई है। हिंदू पक्ष के वकील आपत्ति लगाना होगा, आपत्ति लगाएगा। आपत्ति के बाद अनापत्ति भी लगेगी। तो मुस्लिम पक्ष अब आपत्ति लगाना तय है, क्योंकि सारे एविडेंस मंदिर के पक्ष में आ गए हैं। और कोर्ट ये एएसआई ने माना है प्रथम दृष्टया कि वो मंदिर को ही तोड़कर मस्जिद का स्वरूप दिया गया है। इसलिए जब ये सारी चीजें जब प्रमाणित रूप से सिद्ध हो गई हैं कि ये मंदिर का हिस्सा है, तो अब कानूनी प्रक्रिया उसी पे चलेगी। वो मंदिर, वो हमारी जो मांग है, हमारे दावे जो हैं, दावे के अलावा जो मांग है उस परिसर में, वो सारी चीजें हमें मिले, हमें वो अधिकार मिले, ऐसा हम लोग का कानूनी न्यायालय के माध्यम से हम लोग की लड़ाई जारी है। और न्यायालय से हम लोग अब चूंकि प्रमाण मिल गए हैं, इसलिए प्रयास होगा कि जो कानूनी प्रक्रिया है, मुकदमे की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के बाद जो है सारी चीजें हैं। मुस्लिम पक्ष आपत्ति लगाएगा और लगाए, उसको उसका अधिकार है। आपत्ति पे सुनवाई होगी, अनापत्ति लगेगी, इसलिए कोई बिल्कुल वो भी हो सकता है। सारी चीजें ये एविडेंस के रूप में एएसआई जो है, सबसे बड़ा एएसआई रिपोर्ट जो है एविडेंस के रूप में ये न्यायालय के समक्ष आ गया। एएसआई के एविडेंस पे आपत्ति उठा सकती है, बिल्कुल दूसरा पक्ष उठा सकता है, भाई इसमें कुछ भी कह सकता है।
अब ये तो उनको तय करना है। सीमा अब तो भाई सुनवाई 6 तारीख को डेट है, 6 तक वो अपनी तैयारी कर लेंगे तो आपत्ति लगा सकते हैं। अब नमाज तो अभी चलेगा जब तक कोर्ट से डिसीजन न हो, सारी चीजें हो न जाए, सारी चीजें हम लोगों को वो परिसर न मिले, तब तक नमाज तो भाई उनका चल रहा है, तो वो उस पर कोई रोक तो अभी तत्काल लगी नहीं जब तक कोई कोर्ट निर्णय न ले। अभी तो एसआई सर्वे की रिपोर्ट में केवल आया है कि भाई प्रथम दृष्टया है रिपोर्ट सामने आ चुकी है। मुस्लिम पक्ष अब आगे क्या करता है, यानी कि प्रमाण मिलने के बाद क्या अपील की जाएगी, मामला आगे चलेगा, वजू खाने के सर्वे की मांग होगी, ये तमाम वो सवाल है। हालांकि ज्ञान वापी पर तकरार सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद खत्म होगी कि नहीं, 400 साल पुराने विवाद का समाधान होगा कि नहीं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। साथ ही साथ कितनी संतुष्टि इस रिपोर्ट के बाद होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, 839 पेज की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंपी गई है। 32 सबूत मिले हैं इसमें जो ये बताता है कि वहां मंदिर था। आपको बताते चले कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का दावा है कि रिपोर्ट में मंदिर होने के सबूत मिले हैं और सर्वे रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो गया है। मंदिर तोड़कर मस्जिद वहां पर बनाई गई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट में दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और 4 जो ग्रंथ है और 4 भाषाओं में वहां पर लेखनी भी मिली है। ये आपको वो बातें बता रहे हैं हम जो एएसआई की रिपोर्ट में सामने आया है। साथ ही भगवान शिव के 3 नाम यानी कि जनार्दना, रुद्र और ओमेश्वर भी मिले हैं। ये लिखे हुए मिले हैं, एएसआई की रिपोर्ट में ये मेंशन किया हुआ है। और मस्जिद के सारे पिलर पहले मंदिर थे, एएसआई की रिपोर्ट में यह मेंशन किया हुआ है, जिन्हें मॉडिफाई करके मस्जिद में इस्तेमाल किया गया। साथ ही मस्जिद की पश्चिमी दीवार स्पष्ट है कि यह मंदिर की दीवार है और साथ ही साथ वहां पर जो अवशेष मिले हैं वो मंदिर के हैं। ये एएसआई की रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है और वो जानकारी न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जाहिर तौर पर सियासत भी अब तेज होती हुई नजर आएगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अभी रिपोर्ट मिली है, इसे पढ़ने के बाद कुछ कह सकेंगे, यानी कि उनके तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। 24 जनवरी की वाराणसी कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को देने को लेकर फैसला सुनाया और इसके बाद गुरुवार यानी कि आज सुबह सीलबंद रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट के पटल पर रखी गई और इंतजार था कि कब सर्वे की रिपोर्ट सामने आएगी, यानी कि दोनों पक्षों के पास पहुंचेगी। और हमारे साथ एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ गए। धीरेन्द्र जी, देखिए, आज ये रिपोर्ट सामने आई है, 32 ऐसे सबूत मिले हैं जो बताता है कि वहां पर मंदिर था। देखिए, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है। अगर हम लोग एएसआई की इस तरह से देखें, इतने लंबे समय में मेरे विचार से इतनी साफ गोई के साथ बहुत ही कम रिपोर्ट, क्योंकि ये साइंटिफिक एविडेंस पर है। उससे पहले सब तरह के एविडेंस मौजूद थे जिनको ये कहा जा सकता है कि वो एक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। वो लिटरेरी एविडेंस थे, वो तमाम चीजें थी, एपिग्राफिक एविडेंस थे। यहां तक कि औरंगजेब के वक्त में उसके जो रोजानचा लेखक था सईद मुस्तैद खान का जो सबसे बड़ा मसारे आलमगिरी है, उसमें कंप्लीट डेट वाइज बाकायदा सब दर्ज था। इसके अलावा बहुत सारे लोग, बहुत सारे यात्रियों के वर्णन थे, हर तरह की किताबों में जिक्र था, लेकिन इसको मानने से इनकार किया जा रहा था। 1-2 लोग जरूर हिस्टोरियंस, जो पिछली बार एक आपने देखा होगा राम जन्मभूमि के वक्त के समय एक हिस्टोरियंस का पूरा समूह था जो उसको झुटलाने पे लगा था, लेकिन इस बार कोई हिस्टोरियन नहीं बोल रहा
था। इधर उधर तमाम जरूर कुछ लोग इस बात को कहने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं ये मस्जिद है, और उन्होंने झूठ भी बताने की कोशिश की थी कि कीर्तिवासेश्वर का मंदिर है या तमाम दूसरे मंदिर है वो सब अलग थे, ये मंदिर अलग है, विशेषरनाथ का मंदिर अलग है। लेकिन अगर हम ये नियल्तगीन के समय से जो फर्स्ट टाइम अटैक होता है काशी पे, तब से लास्ट जो अटैक है, जिस अटैक पर ये मस्जिद बनाई गई, जो तथाकथित मस्जिद है, जो मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जिसके अगर आप उस मंदिर को बाहर से देखते तो वैसे ही सच वो समझ में आ जाता है, लेकिन जिस तरह की जिद थी उसके बाद अगर हम देखें तो वो बहुत सारे रिकॉर्ड से दर्ज होती है। यानी जो अटैक का जो फैसला शुरू होता है, अगर मैं ये कहूं कि नियल्तगीन के समय से शुरू हुआ था, जब काशी पर, जिसको सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है, पहला हमला था। उसके बाद औरंगजेब का वो हमला, वो लास्ट हमला था जिसका जिक्र किया गया, जिसमें उसने इस मस्जिद को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की बाकायदा एक ऑफिशियल दस्तावेज है, और उसका जवाब भी है कि मंदिर को बिस्मार करके तोड़ दिया गया। इसमें मैं अगर कई सारी चीजें का मॉस्क और कैलकुलेटेड इंश्योरेंस इन देयर प्लेस इन द साइट फॉर एवर क्लोज फॉर हिंदू, ये जो है लेनॉय का बुक्स में है। रेवरेंड सेरिंग जो वहां बनारस में आ गया था 1852 में और 1880 तक बनारस में रहा, उसने पूरा इट इज वर्दी ऑफ नोटिस एज इलस्ट्रेटिंग द नेचर ऑफ द बनारस, nature of the mountains rules in India, that nearly all the buildings in Banaras of acknowledged antiquity has been appropriated by the Musliman and being used as a mosque, mausoleum, दरगाह एंड सो फोर्थ। ये शेयरिंग का है। यानी अगर मैं लिटरेरी एविडेंस की बात करूं तो उनकी तो कमी ही नहीं थी, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। उस वक्त लग रहा था कि जैसे उस पूरी जिद को, लेकिन जिस तरह की साइंटिफिक एविडेंस अब सामने आए हैं, अभी हम लोग जब सुन रहे थे विष्णु शंकर जैन को, जिन्होंने वो 839 पेज की रिपोर्ट में डिटेल्ड है, वो जो पहले न्यूज स्टेट पहले दिखा भी चुका था कि आखिर किस किस तरह के जो विजुअल हम लोग स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि रिपोर्ट में बाकायदा तमाम चीजों का, यानी उसके नीचे किस तरह का मार्बल है, उसके नीचे जो 32 इंस्क्रिप्शंस हैं, उन इंस्क्रिप्शंस के क्या मायने हैं, उनमें किस तरह से कन्नड़ और तेलुगु, चूंकि शैवाइट ये जो मंदिर है ये शैवाइट था, और शैवाइट तेलुगु से लेके यहां तक कन्नड़ तक बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन था। अगर हम लोग तमिल संगम में देखें, अभी हाल फिलहाल में उस संगम को एक हम लोग देखते हैं जो हुए, लेकिन पहले से काशी का रिश्ता, यानी उस समय तमाम पाठशालाएं बहुत साफ है। वो अगर मैं ये कहूं कि वो जो फरमान है वो इतना साफ है जिसमें कहा गया कि काशी में तमाम हिंदू मंदिरों को और विद्यालयों को, जहां हिंदू शिक्षा दी जाती है, उनको बिस्मार कर दिया जाए, उनको नष्ट कर दिया जाए। ये पूरा किया गया। मैं कीर्तिवासेश्वर मंदिर जिसको 4 बार बनाया गया, उसके बाद विश्वनाथ reasoned again and again the great Vishwanath temple was destroyed at least 3 बार इसको नष्ट किया गया है 12वीं सेंचुरी में, या उससे बाद इट वाज फर्स्ट अटैक बाई ऐबक 1194 का है, फिर क्वीन रजिया 1236 1240 उसके छोटे से रीडियो में उसने भी वहां एक मस्जिद का निर्माण कराया। फर्दर हिस्ट्री ऑफ द विश्वेश्वरा डिस्क्राइब वन ऑफ द stubbornness and bigotry, ये बैकर ने लिखा है, द टेम्पल बिकम ए प्राइम सिंबल ऑफ हिंदू रेजिस्टेंस। ये मंदिर जो है हिंदू रेजिस्टेंस का मध्यकाल में सबसे बड़ा उदाहरण था। द रिपीटेडली रिबिल्ड, तोड़ा गया और बार बार बनाया गया, उसका था। एंड मुस्लिम कंटिन्यूली इन काशी खंड, इसका मंदिर का जिक्र जो है काशी खंड में आता है, जो 14th सेंचुरी में अर्लियर टेक्स्ट है। शिव स्पोकन रिटर्न ऑफ द सिटी आफ्टर ए लॉन्ग एक्साइल एंड सेलिब्रेटेड विश्वेश्वरा लिंग एज द लिंग ऑफ लिंगास, यानी सबसे सर्वोच्च लिंग के तौर पर इस मंदिर के लिंग की मान्यता थी। एज विश्वनाथ टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड एडजेसेंट बीवी रजिया मॉस्क, ये जिसको कहा जाता है 18th सेंचुरी में दोबारा बनाने की कोशिश की गई थी, वन ऑफ द पेशवा ने या अदर, ये अलग अलग लोगों ने इसको कहा, लेकिन इसके बारे में बताया गया कि किस तरह से लगातार कोशिश की गई और इसको तोड़ा जाता रहा। लेकिन आज वो तमाम शक सुबह दूर हो गए होंगे जो तमाम लोग इस मंदिर को, इस मस्जिद को, जिस मंदिर पे अलग बताने की बात कर रहे थे, जबकि बाहर से वो देखने से नजर आता है, उसमें आपको बहुत कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज की ये जो इतनी बड़ी सर्च है, जिसमें एएसआई की रिपोर्ट ने इतनी बेबाकी से न केवल इंस्क्रिप्शंस, इसको कई तरह के एविडेंस मान सकते हैं। ये ठीक है धीरेन्द्र जी, आप हमारे साथ बने रहे। इसी बीच देखिए बयान सामने आ रहे, वो भी सुनाते चले दर्शकों को। पीछे भी जिस प्रकार से
वजू खाने में शिवलिंग मिला और अनेक उसके जो है साक्ष्य प्रमाण है। इसी प्रकार से मथुरा में और तमाम हमारे देश में सैकड़ों हजारों मंदिर हैं जिसको मुगल कालीन तोड़ करके उसको मस्जिद के रूप में कब्जा किया गया। मेरा मुस्लिम पक्षकारों से अपील है, मुस्लिम पक्षकारों से मेरा निवेदन है कि वो इन सब जो मुकदमे लड़ रहे हैं बेवजह का, वो अपनी दावा छोड़ करके हिंदुओं को उनके अधिकार सौंप दे, हिंदुओं को उनके मंदिरों को सौंप दे और देश दुनिया में एक मिसाल कायम स्थापित करे, देश दुनिया में एक सद्भावना कायम करे कि अगर मुगलों ने गलत कार्य किया तो उसका वर्तमान पीढ़ी साथ नहीं देगी, उनके पाप को साथ नहीं देगी और हिंदुओं को, हिंदू सनातन धर्मियों को उनको लगातार जो है वो बयान सामने आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर धीरेन्द्र जी भी लगातार बने हुए। धीरेन्द्र जी, देखिए, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मिट्टी के अंदर दबे पाए, यानी कि वो तमाम सबूत हैं जो ये बता रहे हैं कि वहां मंदिर था। जरा अब ये समझाएं कि कितनी संतुष्टि होगी इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। देखिए, ये सबसे बड़ी ये सवाल तो मुझे लगता है कि जो हिस्टोरियंस हैं या जो भी एपिग्राफी का देखते हैं या तमाम सबूतों पर नजर रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको कभी भी इस पे संदेह रहा होगा। जो भी हिस्टोरियंस हैं वो इसकी हकीकत जानते हैं। सिर्फ कुछ जो पार्टी इसमें शामिल है, जैसे मुस्लिम पार्टी के लोग हैं, उन लोगों ने इसको जिस जिद के साथ बनाए रखा वही इस पर जानते थे। लेकिन ये हर बार सवाल आता है, जो हम लोग भी ये सोचते हैं कि आखिर ये सब तो आंखों से दिख रहा है, कोर्ट में जाता है तो उसके बाद अगला कदम क्या हो सकता है, कोर्ट इस पर क्या फैसला देगा, क्योंकि वहां साफ तौर पर मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद मौजूद है, वो हिस्सा मौजूद है। तो ऐसे में कोर्ट को क्या फैसला देना होगा, क्योंकि बाबरी के अगर मामले में देखें तो 1992 में उस विवादित ढांचे को गिराया जा चुका था। लिहाजा कोर्ट को जब फैसला करना था तो उसने उसके गिराने वाले उसको माना कि एक कर्म था जो गिराया गया, अनुचित कर्म था। लेकिन इसमें एक मस्जिद मौजूद है, आखिर उस पर कोर्ट फैसला किस तरह देगा, यह साफ तौर पर है कि वो मंदिर है, उस पर किसी को कोई संदेह नहीं था। ये एएसआई की रिपोर्ट तो चूंकि वैज्ञानिक रिपोर्ट है, इससे उसके जो मौजूदा समय पर इसको झुटलाया नहीं जा सकता। आप देखिए, उसमें तमाम तरह की मूर्तियां मिली हैं, उसमें तमाम तरह का उसका जो कंस्ट्रक्शन है जिसमें कि लिविंग उसमें देवताओं के हैं वो सब मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस में नाम दिए गए हैं, बाकायदा महामंडपम जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहां अग्रह जो हम लोग अर्घा जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर लिंग को रखा जाता है, उसके भी होने के, चूंकि उसी महामंडप में अक्सर उनको रखा जाता है। और ज्ञान व्यापी का तो नाम ही ये है, ज्ञान का कूप, वापी बोलते हैं कूप को यानी कुएं को, और ज्ञान बोलते हैं नॉलेज। तो वो तो पहले से ही वेल ऑफ विजडम था, तो मुझे लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ती है। हाँ, अब हम सबको ये देखना होगा कि अदालत इस पर आगे किस तरह बढ़ती है। बिल्कुल, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्ञान व्यापी केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, रिपोर्ट सामने आ चुकी है और तमाम वो तथ्य मिले हैं जो ये बताता है कि वहां मंदिर था। खबरों का सिलसिला जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें।